अभी हमने बात की क्या सिम्टम्स हैं, कैसे पता चले कि किसी व्यक्ति की मेंटल हेल्थ खराब है और मेंटल हेल्थ खराब होने के लिए कौन कौन जिम्मेदार होते हैं, क्या क्या प्रॉब्लम्स होती हैं और उसे कैसे ठीक कर सकते हैं। बहुत सारी बातें हमने चर्चा की। अब बारी है प्राणायाम की। जब मेंटल हेल्थ खराब होती है, हाइपरटेंशन, हाइपोटेंशन, इस तरह की प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, तो हम कौन कौन से प्राणायाम करें जिससे हमारी मेंटल हेल्थ अच्छी हो सकती है। ज़्यादा से ज़्यादा हमें अपने श्वासों पे ध्यान रखना चाहिए। श्वासों पे ध्यान रखने से हमारा सारा ध्यान खुद पे आता है। जब हम अपना ध्यान खुद पे रखते हैं तो बाहर की अनावश्यक चीज़ों से हमारा ध्यान हटता है और हमारी बीपी, हाइपरटेंशन और मेंटल हेल्थ हमारी ठीक होती है। सबसे पहले अपने सांसों पे कैसे ध्यान दें। हर समय अपने सांसों के बारे में सोचें। लंबा गहरा सांस करें, प्राणों का प्राणायाम करें, अपने प्राणों को लंबा करें, खींचें। जब भी कहीं हम बैठे हों, जब हमें कोई स्ट्रेस हो रही हो, कोई और बात हमारे दिमाग में चल रही है, तो हमें अपने सांसों पे ध्यान ले आना चाहिए। बार बार ज़बरदस्ती पकड़ पकड़ के अपने मन को अपने वश में जिस व्यक्ति ने अपने मन को कंट्रोल कर लिया हो, अपने आप को कंट्रोल कर लिया हो, वो किसी को भी कर सकता है। और जो खुद के मन पे कंट्रोल नहीं कर सकता, वो दुनिया में किसी भी चीज़ को या किसी को भी कंट्रोल नहीं कर सकता। ये प्राणायाम से पॉसिबल है। सबसे पहला प्राणायाम सबसे आसान और सबसे ज़रूरी, ज्ञान मुद्रा में बैठ जाएंगे। इस ज्ञान मुद्रा में बैठने से भी मन शांत होता है। तो ज्ञान मुद्रा में बैठ गए, आँखों को बंद कर लेंगे और 5 काउंट तक इनहेल करेंगे, 5 को होल्ड करेंगे और 5 में एक्सेल करेंगे। सबसे सिंपल प्राणायाम। इनहेल करेंगे 1 2 3 4 5 में इनहेल किया, 5 होल्ड करेंगे 1 2 3 4 5 और 5 में एक्सेल करेंगे 1 2 3 4 5। अब इसे 10 बार करेंगे। मेरे साथ करें, मन ही मन काउंट करें 10 टाइम्स। चेहरे पे हल्की सी स्माइल, मन बिल्कुल शांत, बाहर की दुनिया से अपना सारा ध्यान हटा के अपने सांसों पे ले आएंगे। यदि आपको बीपी की प्रॉब्लम है, बहुत ज़्यादा आपको हार्ट की प्रॉब्लम है, तो आप होल्ड नहीं करेंगे, ओनली इनहेल 5 काउंट में इनहेल करेंगे और 5 में एक्सेल करेंगे। सिर्फ इनहेल एंड एक्सेल करना है। जिन्हें बीपी और हार्ट की कोई प्रॉब्लम है या चक्कर आता हो, किसी भी तरह की मेडिकल कंडीशन है उनके साथ, तो वो होल्ड नहीं करेंगे, सिर्फ इनहेल एंड एक्सेल करेंगे 10 टाइम्स। सबसे इजी प्राणायाम भस्त्रिका प्राणायाम, सांसों पे ध्यान लगाने के लिए ये प्राणायाम बहुत ही अच्छा प्राणायाम है। नेक्स्ट है ज्ञान मुद्रा में बैठेंगे, राइट हैंड से प्रणव मुद्रा बनाएंगे, राइट को क्लोज करेंगे और लेफ्ट से ही इनहेल एंड लेफ्ट से ही एक्सेल करेंगे। इसे यदि 2 मिनट भी कर लेते हैं तो मन शांत होने लग जाता है। 1 मिनट करेंगे। जितना लंबा गहरा सांस जितना हो सके धीरे धीरे सांस लेंगे और धीरे धीरे बाहर निकालेंगे। जितना स्लो आप सांस लेंगे छोड़ेंगे, उतना ही आपका मन शांत होता चला जाएगा और आपकी चंद्र नाड़ी एक्टिवेट होगी। चंद्र नाड़ी को जितना ज़्यादा एक्टिवेट करेंगे, मन उतना ही शांत होगा। और हाइपरटेंशन, बीपी की प्रॉब्लम भी ठीक होगी, माइग्रेन ठीक होता है, सिर दर्द ठीक होता है। ये हमें चंद्र नाड़ी को एक्टिवेट करने से ये सारे बेनिफिट्स मिलते हैं। ये 1 से 2 मिनट करेंगे और फिर लेफ्ट से इनहेल एंड राइट से एक्सेल। लेफ्ट से किया इनहेल, लेफ्ट को क्लोज करके राइट से एक्सेल, फिर राइट को क्लोज कर लिया, फिर से लेफ्ट से ही इनहेल, लेफ्ट को क्लोज करके फिर से राइट से एक्सेल, फिर राइट को क्लोज करके लेफ्ट से ही इनहेल, राइट को क्लोज करके राइट से एक्सेल, फिर राइट को क्लोज, लेफ्ट से इनहेल, लेफ्ट से इनहेल किया, फिर राइट से एक्सेल,
एक ही मतलब सिर्फ लेफ़्ट से इनहेल करना है, ओनली लेफ़्ट से बार बार इनहेल करना है और बार बार सिर्फ राइट से ही एक्सेल करना है। इस प्राणायाम को करने से हमारी चंद्र नाड़ी एक्टिवेट होती है और जब हमारी चंद्र नाड़ी एक्टिवेट होती है तो हमारा मन शांत होता है। जैसे हाई बीपी हमेशा रहती है, बहुत ज़्यादा चिंता, डर, भय, क्रोध, एंजाइटी जिसे बहुत ज़्यादा होती है, उसे ज़्यादातर चंद्र नाड़ी को चलाकर रखना चाहिए। अपने पिंगला नाड़ी, पिंगला कहते हैं सूर्य को, दाहिने को, इसे जितना बंद करके राइट लेफ्ट से ही एक्सेल इनहेल करेंगे उतनी हमारी चंद्र नाड़ी एक्टिवेट होगी और हमारा मन शांत होगा, मेंटल हेल्थ शांत होगा। और कभी भी कहीं भी बैठे हों, कहीं सफ़र कर रहे हों, ट्रैवल कर रहे हों, कहीं जा रहे हों या घर में बैठे हों, कुछ भी कर रहे हों, इवन टीवी भी देख रहे हों, किसी से बात भी कर रहे हों, अगर हर समय हम अपना ध्यान अपने श्वासों पे रखें, श्वास चल रही है, श्वास आ रही है, श्वास जा रही है, ये नॉर्मल सी प्रैक्टिस है, आप इसे कर सकते हैं। आप करके देखिए, मैं हमेशा करती हूँ और मेरा मन बहुत शांत हो जाता है। मैं कभी भी किसी भी परेशानी मुसीबत में हूँ या मुझे बहुत डर लगे, चिंता, एंजाइटी हो, मैं सीधे अपना सारा ध्यान अपने श्वासों पे ले आती हूँ, उसी क्षण हमारी एंजाइटी, चिंता दूर हो जाती है। आप भी इसकी प्रैक्टिस करें, प्रैक्टिकल करके देखें और आप उसको अनुभव करेंगे। इसमें कुछ भी सुनने पढ़ने वाली चीज़ नहीं है, करने वाली चीज़ है, प्रैक्टिकल है, आप करेंगे आपको खुद ही उसका अनुभव हो जाएगा। तो ये रहा चंद्र नाड़ी को एक्टिवेट करने वाला प्राणायाम, जो कि मन को शांत करने के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। अनुलोम विलोम तो होता ही है, आप कभी भी कहीं भी अनुलोम विलोम भी कर सकते हैं। कपालभाति वगैरह करने के लिए आपको एम्प्टी स्टमक होना पड़ता है, लेकिन अनुलोम विलोम या चंद्र नाड़ी, सूर्य नाड़ी को एक्टिवेट करना जो प्राणायाम है, ये बहुत ज़्यादा खाली होने की ज़रूरत नहीं है पेट को। इसे खा के आधे घंटे बाद भी आप कर सकते हैं। अनुलोम विलोम प्राणायाम कर लेते हैं। राइट को क्लोज करके लेफ्ट से इनहेल, फिर राइट से एक्सेल, फिर राइट से इनहेल, लेफ्ट से ही एक्सेल। ये हो गया एक चक्र। इसी तरह आप 10 से 20 बार कर सकते हैं या 20 मिनट डेली करने से आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। प्राणायाम 5 बार करने की चीज़ नहीं है, इसे कम से कम 5 से 10 मिनट तो अवश्य ही करना चाहिए, तभी पूरा बेनिफिट मिलता है। ये कम से कम है, 5-10 मिनट भी बहुत कम है। अगर आपके पास टाइम हो 15 मिनट, आधा घंटा अनुलोम विलोम या इस तरह सूर्यभेदी, चंद्रभेदी अपने प्रॉब्लम्स के अकॉर्डिंग आप करेंगे। यदि आपको हाई बीपी की प्रॉब्लम होती है, हाइपरटेंशन होती है, तो आपने चंद्र नाड़ी को एक्टिवेट करना है, चंद्र भेदी प्राणायाम करना है। और यदि आपकी बीपी लो रहती हो, आपको हाइपोटेंशन हो, तो आपको ये प्राणायाम नहीं करना, आपको सूर्य भेदी प्राणायाम करना है। आपको लेफ्ट को क्लोज करके इसी को उल्टे राइट से करना है, राइट से इनहेल करना है, लेफ्ट से एक्सहेल करना है। यदि आप हाई बीपी में ये करेंगे तो आपको फ़ायदा होगा, लेकिन यदि लो बीपी में आप ये प्राणायाम किया चंद्रविधि, तो आपका बीपी और भी ज़्यादा लो हो जाएगा। आप फ़ायदे की जगह आपको बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाएगा, आपका बीपी और भी लो हो जाएगा। तो ये प्राणायाम आपको अपनी स्थिति, अपने प्रॉब्लम्स के अकॉर्डिंग करना है। हर व्यक्ति चंद्रभेदी नहीं करेगा और हर व्यक्ति सूर्यभेदी भी नहीं कर सकता, लेकिन अनुलोम विलोम प्राणायाम हर व्यक्ति कर सकता है। अभी जो मैंने पहले बताया श्वासों पे ध्यान, वो हर व्यक्ति कर सकता है। तो कुछ प्राणायाम जो ऐसे हैं जो हर कोई कर सकता है, चाहे उसे कोई बीमारी हो, हाइपरटेंशन हो, मेंटल डिस्टर्बेंस हो, वो भी कर सकता है। और बिल्कुल हेल्दी व्यक्ति भी उस प्राणायाम को करेंगे तो वो और हेल्दी रहेंगे, हमेशा हेल्दी रहेंगे। बीमार हो के बीमारी को ठीक करने से ज़्यादा अच्छा है कि बीमार ना पड़ें, इसके लिए पहले से ही प्रिपरेशन करें, अभ्यास करें, जिससे बीमार पड़े ही ना। तो दोनों के लिए ही योग है। जो बीमार व्यक्ति हैं, आयुर्वेद और नेचुरोपैथ भी यही कहता है, जो व्यक्ति बीमार हैं उनको बीमारी को ठीक करने के लिए ये अभ्यास करना चाहिए या मेडिसिन देनी चाहिए या कोशिश करनी चाहिए, और जो व्यक्ति ऑलरेडी स्वस्थ है उसके स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए अभ्यास करना चाहिए। तो ज़्यादा अच्छा है कि स्वस्थ व्यक्ति अपने स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए अभ्यास करें। अभी हमने बात की प्राणायाम के बारे में। प्राणायाम करने से कैसे हमें मेंटल पीस मिल सकती है, कैसे हमारा मन शांत हो सकता है। अब बारी है मुद्रा की। कौन सी मुद्रा करने से हमारा मन ज़्यादा शांत होता है। आज हम बात करने वाले हाकिनी मुद्रा के बारे में। हाकिनी मुद्रा क्या होती है? बहुत सिंपल है, कोई भी कर सकता है, बच्चे से लेकर बुजुर्ग तक कोई भी कर सकता है, बहुत सिंपल है। अपनी
अपनी हथेलियों की 5 उंगलियों को ऐसे सामने ले आएं और अपने टिप्स को मिला लें। अंगूठा, इंडेक्स फिंगर, मिडिल फिंगर, रिंग फिंगर, लिटिल फिंगर, अपनी 5 उंगलियों की टिप्स को हमने ऐसे मिला लिया। ठीक है, ये हमारे पाँचों जो तत्व हैं, हमारे एलिमेंट्स हैं, इनको प्रिडिक्ट करता है। 5 तत्व हमारे बैलेंस हो जाते हैं। जब हमारे शरीर में 5 तत्व बैलेंस्ड होंगे तो हम बीमार ही नहीं पड़ेंगे, हमारा मन बिल्कुल शांत रहेगा। ऐसे बना के ऐसे रख लेंगे। इसे कम से कम 15 मिनट डेली करना चाहिए। एम्प्टी स्टमक, खाली पेट, सुबह उठते ही हाकिनी मुद्रा का अभ्यास करने से हमारा मन बहुत शांत होता है। लेकिन ये कोई पैरासीटामॉल नहीं जिसे खाया और फीवर उतर गया। ये प्रैक्टिस लॉन्ग टाइम के लिए होती है। इसे डेली करने से फ़ायदा होता है, नहीं कि एक दिन कर लिया और पूरा फ़ायदा मिल गया, ऐसा नहीं होगा। ऐसा कोई भी जादू नहीं है इसमें। लेकिन यदि डेली 15 मिनट हाकिनी मुद्रा का प्रयास किया जाए, प्रैक्टिस किया जाए, कम से कम 3 से 6 महीना, तो इसको आपको पूरा लाभ मिलता है। ऐसे बैठ जाएंगे, आँखों को बंद कर लेंगे और सांसों को पूरा ध्यान श्वासों पे। आप चाहें तो कोई मंत्र उच्चारण भी इसके साथ कर सकते हैं। 15 मिनट इस मुद्रा का अभ्यास करें और अपने मन को शांत कर सकते हैं। तो ये थी हाकिनी मुद्रा फॉर मेंटल पीस। नेक्स्ट है डाइट। जब आपका मन अशांत हो जाए, बहुत परेशान हो, तो आपको डाइट कैसे लेनी चाहिए? सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि हमें सात्विक भोजन करना चाहिए। ज़्यादा मिर्च मसाला तला भुना इसके बजाय हम सात्विक भोजन करें। सात्विक भोजन क्या होता है? हरी सब्जियाँ जिसमें बहुत ज़्यादा मिर्च मसाले ना हो, बहुत ज़्यादा चटपटा ना हो, तला हुआ ना हो, जैसे कि फल, सब्जियाँ, सलाद, सिंपल दाल चावल, रोटी सब्ज़ी, ये सारे हमारे सात्विक भोजन होते हैं। भोजन भी 3 तरह के होते हैं, सात्विक, राजसिक और तामसिक। तामसिक तो बिल्कुल भी अवॉइडेबल है, वो बिल्कुल भी योगियों के लिए बिल्कुल भी अलाउड नहीं है। राजसी भोजन ज़्यादातर सभी करते हैं। तो राजसिक भोजन भी हमें बहुत ज़्यादा उग्र बनाता है। तामसिक भोजन तो उग्र बनाता ही है। और ये जब हम राजसिक भोजन करते हैं, जैसे पूड़ी, हलवा, मिठाई, इस तरह की बहुत सारी चीज़ें, मिर्च मसाले वाली सब्जी, इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हैं राजसिक भोजन जो हमें बहुत उग्र करते हैं, एसिडिटी और बीपी बढ़ाने वाले होते हैं। तो इसको अवॉइड करना चाहिए। हमें सात्विक भोजन करना चाहिए। उबला हुआ, रॉ, जैसे कच्चा स्प्राउट और सब्जियां और सैलेड्स, इस तरह के भोजन, पानी को ज़्यादा पिएं। इस तरह के भोजन करने से मन शांत होता है। सात्विक भोजन करने से मन में सात्विकता आती है, उग्र नहीं होता मन। तो मन को शांत रखने के लिए, मेंटल हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए, ठीक करने के लिए हमें सात्विक भोजन करने का प्रयास करना चाहिए। तो ये सारी बातें थी आज के लिए। हमारे मेंटल हेल्थ को हम कैसे ठीक कर सकते हैं, ऐसे कुछ जो आपको समझ में आए, जो अच्छा लगा हो, आप उसका अभ्यास करें और अपने मन को शांत रखें। अब बारी है आज के सुविचार की। हमारे हर समस्या का समाधान सिर्फ हमारे ही पास है, दूसरों के पास तो सिर्फ सुझाव हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं किसी और टॉपिक के साथ अगले एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार। PMC हिंदी बदले जी